Hello class 8. This is the first class after your examination. This is the first English class. Okay. Listen very carefully this story. Okay. This is the chapter 6 and the chapter title was mountaineering. ठीक है, mountaineering. What is the common among the river rafting, mountaineering and trekking at the end पैराग्लाइडिंग? ये सब सारी चीज़ों में कॉमन क्या है, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, ठीक है, माउंटेनियरिंग हो या फिर ट्रैकिंग हो या फिर पैराग्लाइडिंग, ये सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है जाके एक ऐसा एक्टिविटी जो मतलब थ्रिलिंग है, ठीक है, एक एडवेंचरस है, ठीक है, यही चीज़ ये सारे में कॉमन है। और दूसरा चीज़ है कि इन सारे एक्टिविटी के लिए आपको फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा और साथ ही साथ मेंटली भी। All of them are physically daunting activities that offer unusual and exciting experiences. ठीक है, बोलता है ये सारा जो है all of them physically daunting, फिजिकली जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है, कम हो सकता है, ठीक है, एंड एक्टिविटीज़ दैट ऑफर यू, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो, मतलब कब क्या हो पता नहीं। they are all adventure sports, ये सारे के सारे एडवेंचर स्पोर्ट हैं। माउंटेनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट, और जितने भी इसमें सारे एडवेंचर्स हैं उसमें से माउंटेनियरिंग सबसे कठिन है, सबसे ज़्यादा है। इट इज़ द स्पोर्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेनिंग, ठीक है, माउंटेन्स, ये एक ऐसा खेल है, एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको क्या करना है, माउंटेन्स को क्लाइंब करना है, मतलब पहाड़ पे चढ़ाई करना, पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है। Only brave hearts will think of going to unknown territories and conquering the mountains, ठीक है, सिर्फ जो मजबूत दिल वाले हैं, जो ब्रेव हार्ट्स हैं, सिर्फ वही ऐसा सोच सकते हैं कि एक अननोन टेरिटरीज़ में जाके, एक अनजाना क्षेत्र में जाके क्या करना है, एक पहाड़ को जीतना है, एक पहाड़ पे विजय प्राप्त करना है, उस पर चढ़ाई करनी है। Yet there is no dearth of mountaineering in the world, ठीक है, जबकि इसमें जो है द स्कार्सिटी, फिर भी इतना कुछ होने के बाद, इतना डाउट्स है, इतना टफ है, इतना चैलेंजिंग है, फिर भी आज भी माउंटेनियरिंग करने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते भी हैं ये करना, ठीक है, एक ऐसा स्पोर्ट्स बन चुका है। दे क्लाइंब स्मॉल एंड बिग माउंटेन्स एज ए स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, वो क्या करते हैं, छोटे और बड़े पहाड़ों को अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्लाइंब करते रहते हैं, छोटे बड़े पहाड़ों को, ठीक है। However, climbing Mount Everest, the highest mountain in the world, is the ultimate dream of any mountaineer, ठीक है, किसी भी माउंटेनियर के लिए माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करना, उस पर चढ़ाई करना, उसके ऊपर शिखर तक पहुंचना, ठीक है, ये किसी भी माउंटेनियर के लिए एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, एक अल्टीमेट गोल होता है कि आप अगर पर्वत पे चढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के देखो, ये सबसे बड़ा ड्रीम होता है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, किसी भी विश्व में सबसे ऊंचाई वाला पर्वत है, ठीक है। Many mountaineers had tried their lucks at the conquest of this mighty mountain before, ठीक है, बहुत सारे माउंटेनियर पर्वतरोही जो पर्वत पे चढ़ना चाहते हैं, पर्वतारोही, वो चाहते थे अपने लक्ष्य को ट्राई किए, ठीक है, क्या करने के लिए, इस विशाल से माउंटेन पे फतह प्राप्त करने के लिए, जीत प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इन 1924 माउंटेनियर सैंडी इरविन and George Mallory made an unsuccessful attempt at the cost of their lives, ठीक है, 1924 में माउंटेनियर सैंडी इरविन, नाम याद रखेंगे आप लोग, सैंडी इरविन एंड जॉर्ज मैलोरी, ये दोनों अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट कर चुके थे, मतलब उनको विजय प्राप्त नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल रह गया और उसके बदले में अपने जान तक को गंवा चुके थे। सोचो इतना टफ है ये चीज़, ठीक है। The glory of having unsuccessful completed the Everest expeditions first go to the Sir Edmund Hillary of New Zealand and Sherpa Tenzing Norgay of नेपाल, ठीक है, सबसे पहली बार सक्सेसफुल होने का, सबसे पहली बार सक्सेस होने का, सफल होने का श्रेय किनको जाना है, माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन में सबसे पहली बार जो चढ़ाई सक्सेसफुली किए थे वो थे एडमंड हिलेरी, और न्यूजीलैंड के थे वो, और शेरपा तेंजिंग, वो कहाँ के थे, नेपाल के। To go the first goes to the Sir Edmund Hillary of New Zealand and the Sherpa Tenzing Norgay of Nepal. They conquered Mount Everest in 1953. उन लोगों ने चढ़ाई सबसे पहली बार कब की थी, 1953 में। The first genuine ascent, ये सबसे पहला चढ़ाई था, सबसे पहला सक्सेसफुल चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पे यही था इन 1953, किसके द्वारा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग।
एवर सिंस द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट मेनी माउंटेनियर्स हैव सक्सेसफुली मेड द चैलेंज ऑफ दिस पीक। ठीक है, बोलता है इसके बाद, इस फर्स्ट पहली बार सक्सेसफुल होने के बाद बहुत सारे माउंटेनियर ने सक्सेसफुली क्या किया, इस पीक पे चढ़ाई की, इस चोटी पे, पीक मतलब होता है चढ़ाई, चोटी। ठीक है, इस चोटी तक पहुंचने का श्रेय प्राप्त किया, इस चोटी तक पहुंचे इस घटना के बाद, पहली बार होने के बाद। In 2006, another Newzealander named Mark Ignis performed an absolutely incredible feat। ठीक है, 2006 में दूसरी बार फिर से न्यूजीलैंड के ही, जिनका नाम था मार्क इग्निस, वो भी एक बहुत ही कमाल का एक बेहतरीन सा अचीवमेंट उन्हें प्राप्त हुआ, और वो भी क्या किए थे, इस पे उसके चोटी तक पहुंच पाए थे। ठीक है, वो दूसरे न्यूजीलैंडर बन चुके थे। He became the first double amputee to reach the summit of the Mount Everest। वो ठीक है, वो पहले इस सेंस में कि पहले ऐसे इंसान बने थे जिनका एक पैर मेडिकल सर्जरी के अकॉर्डिंग, मेडिकल सर्जरी में क्या हुआ था, मेडिकल ऑपरेशन जो होता है उसमें एक पैर उनका खो चुका था। मतलब सोचो एक पैर से, ठीक है, मतलब एक तरह से फिजिकली चैलेंज्ड होते हुए भी वो क्या किए थे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई। बहुत ही साहस का, बहुत ही करेजियस चीज़ है कि आपका एक पैर या एक हाथ सही तरह से काम नहीं कर रहा नहीं है, और आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और उस पर चढ़ाई करके आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये सोचो कितना हिम्मत वाला काम है। इससे एक और सीख मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए, अडिग रहना चाहिए अपने टारगेट को लेके। आफ्टर 40 टफ डेज ऑफ क्लाइंबिंग इन अप्रैल मई 2006, द 47 years old Ignis made his final push for the top from the Campor 450 मीटर फ्रॉम द समिट। ठीक है, बोलता है 40 दिन के कठिन क्लाइंबिंग के बाद अप्रैल मई 2006 में 47 वर्षीय इग्निस अपना अंतिम फाइनल पुश, अंतिम जो पैर था, अंतिम जो ट्राई था, वो टॉप तक पहुंचने का प्रयास किए। वो सबमिट, उसका नाम है कैम्पोर 450 मीटर फ्रॉम द समिट इन द परफेक्ट वेदर ऑन 15 मई। ठीक है, किस दिन पहुंचे थे वो, 15 मई को। एंड एस्टॉन्टिंग डेट इंडीड। ठीक है, और एक ऐसा था कि बहुत ही सरप्राइजिंग, सोचो एक दुनिया को एक तरह से सरप्राइज कर देने वाला मोमेंट था कि एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन माउंट एवरेस्ट पे 40 दिन डेज का चढ़ाई करके एक ऐसे जगह पे पहुंचा था जहाँ पे लोग सोच तक सकते हैं सिर्फ, या सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत ही दुनिया को एक अचंभित कर देने वाला एक कहानी था। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज आर्टिफिशियल लेग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिटरली। ठीक है, वो अपने एक आर्टिफिशियल पैर के साथ पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे खड़े थे उस दिन 15 मई को। देयर स्टूड द लेगलेस माउंटेनियर, happy beyond words, enjoying his triumph, gazing on all below him, thereby sending out an inspiring message to others with disabilities that their ambitions should never be limited। ठीक है, बोलता है कि वो एक पैर से, लेगलेस माउंटेनियर जिनका एक पैर नहीं है, हैप्पी बियॉन्ड द वर्ड्स, अपने खुशियों को शब्दों में बयां नहीं कर सकते, अपने शब्दों में नहीं बता सकते। ठीक है, एन्जॉइंग द ट्रायम्फ, इस सर्जरी को, इस मिशन को, इस चीज़ को सक्सेसफुली जो विजय प्राप्त किए, जीते थे। गेजिंग ऑन ऑल बिलो हिम, सबको अपने पीछे देखते हुए, देयर बाय स्टैंडिंग आउट एन इंस्पायरिंग मैसेज, एक मैसेज दे रहे हैं। किसको मैसेज दे रहे हैं, डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन को, जो डिसेबल पर्सनस हैं। ठीक है, कि अपने एम्बिशंस को, अपने ड्रीम्स को, उसको कभी भी लिमिट करके नहीं रखो। हम भी सपना देख सकते हैं और हम उसे पूरा कर सकते हैं, चाहे आपके पास उस तरह का, आप परफेक्ट हो या नहीं हो फिजिकली, फिर भी आपको सपना देखने का अधिकार है, और उसे पूरा करने के लिए वो लगन जो चाहिए, आप उसको डिटर्मिनेशन को रखिए और आप अचीव कर सकते हैं। ये मैसेज कौन दे रहे थे, तो मार्क इग्निस, जो एक पैर आर्टिफिशियल होने के बावजूद भी वो शिखर तक पहुँचे थे एवरेस्ट के। ठीक है, ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।